नमस्कार दोस्तों, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए 8 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं जो कि 100 रुपीज़ से कम या उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इन स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल नजर आता है कि इन फ्यूचर ये अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। इनका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ स्ट्रांग भी नजर आता है। आप में से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए जो कि 100 रुपीज़ से कम हो और फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देने की काबिलियत रखते हो। तो अगर आप भी ऐसे ही स्टॉक्स की तलाश में थे तो आज का हमारा ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। इसलिए बिना स्किप करे वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, स्टॉक पे मूव करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इन स्टॉक्स में अनलिमिटेड प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी ज़्यादा होता है। आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है, बट वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपका छोटा कैपिटल भी जो है वो लाखों में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए कोई मेजर स्टेप लेने से पहले खुद से एक बार इन कंपनीज की स्टडी, रिसर्च और एनालिसिस जरूर करिएगा। इससे आप धीरे धीरे खुद भी स्टॉक मार्केट में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले स्टॉक से और नाम जानते हैं उसका पहले स्टॉक का, जो कि है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट। कंपनी को मैं पहले भी कई बार कवर कर चुका हूं। कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही सुंदर है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंपनी काम करती है, साथ ही साथ जो है सोलर पावर जनरेशन में भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। दोनों के दोनों सेक्टर जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक्स हैं और अभी हमारे इंडिया में बहुत ही ग्रोइंग फेज में है और इन फ्यूचर जो है ये कंपनी भी इस सेक्टर में काम करते करते अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। मार्केट कैप देखा जाए तो 263 करोड़ का है, यानी कि नैनो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। करंट प्राइस पे नजर डालें तो 9.74 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 9.93 है। लो देखा जाए तो 3.55 है। स्टॉक पी पे नजर डालते हैं तो 11.6 है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 6.88 है। डिविडेंड कोई भी कंपनी पे आउट नहीं करती है। ये आरओसी और आरओई की बात करें तो 13.2% है और 12.8% है। फेस वैल्यू देखा जाए तो कंपनी फेस वैल्यू 1 लेके चल रही है। नेट प्रॉफिट पे अगर नजर डालें तो पहले 3 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर कोविड का फेज आ गया, 13 करोड़ माइनस में चली गई, फिर दोबारा से रिकवर करी है 6 करोड़ के आसपास और बहुत ही अच्छे तरीके से फिर जंप किया है 36 करोड़ के आसपास। आज की डेट में जो हल्का सा फ्लैटिश कह सकते हैं, 26 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरा अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है दोनों को कंसिस्टेंट वे में कम करते हुए जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। पहले 185 करोड़ के आसपास हुआ करते थे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आज की डेट में जो है 130 करोड़ के आसपास। और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखें तो पहले 80 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, आज की डेट में जो है वो 51 करोड़ के आसपास है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है, रिजर्व भी जो है कंपनी धीरे धीरे कंसिस्टेंट वे में बढ़ा रही है। पहले 84 करोड़ के आसपास था, आज की डेट में जो है वो 158 करोड़ है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पे नजर डालें तो प्रमोटर के पास 69% के आसपास है, पब्लिक के पास जो है 31% के आसपास देखने को मिल जाता है। कंपनी बहुत ही सुंदर है। इन कंपनियों में आपको बहुत ही ज्यादा कैपिटल से नहीं जाना होता है, छोटा छोटा कैपिटल आपको इसमें लगाना होता है। उसके बाद अगर आप सही जाते हैं तो जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट करती है, बड़ी होती है, आपको जो है अपना अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना होता है। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात करते हैं तो एडा लिमिटेड हमें देखने को मिल जाती है। कंपनी हाल ही फिलहाल में इसका आईपीओ आया है और अभी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री इसकी नजर नहीं आ रही है और बहुत ही बड़ा हम कह रहे हैं कि हिस्ट्री जो है या इतिहास जो है इसका वो देखने को अभी नहीं मिलता है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी जो है फाइनेंस का काम करती है। जैसे हम बात करते हैं एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट जो ये प्रोवाइड करती है उन कंपनियों को जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं और एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं, जो कि ये फ्यूचरिस्टिक हमें प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम शॉर्ट में समझें, जो कंपनियां जो है इन सेक्टर में काम करती है उन कंपनियों को जो है ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। यानी कि इस सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं उनको फाइनेंस के लिए इस कंपनी के पास आना होगा और ये कंपनी जो है अच्छे से उन सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करके अपना भी ग्रोथ कर सकती हैं। अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 29,955 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा जाए तो 111 है, तो प्राइस के हिसाब से आप पेनी स्टॉक कह सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मिड कैप टाइप की अच्छी खासी कंपनी हमें ये देखने को मिल जाती है। 52 वीक हाई की बात करें तो 112 है, लो देखा जाए तो 50 है। स्टॉक पी पे नजर डालें 34.6 है। अगर नेट प्रॉफिट पे नजर डाला जाए तो 250 करोड़ के आसपास है। उसके बाद जो कोरोना के जो फेज में है 215 करोड़ घट के हो गया था, फिर दोबारा से ट्रैक पे आई है 346 करोड़ के आसपास, फिर बढ़कर हुए 634 करोड़ और आज की डेट में जो है 865 करोड़ के आसपास है, जो कि हमें दिखाता है कंपनी कंसिस्टेंट वे में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नजर डालते हैं तो प्रमोटर के पास 75% है, एफआईआई जो है 3.95% है, डीआई की बात करते हैं 8.1% है, पब्लिक की बात करें 12.85% है। इसमें एक मेजर पॉइंट ये भी है, कंपनी जो है पीएसयू यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। ये कंपनी कभी भी मतलब ओएफएस ला सकती है। ओएफएस कोई बुरी चीज नहीं होती है, बट थोड़े से टाइम के लिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो निचले लेवल पे हमें आज देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर को जो है वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी जो है वो पीएसयू देखने को मिल जाती है। अगर अदरवाइज सब कुछ इस कंपनी का हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी, ये भी बहुत ही अच्छी है और इसको मैं कई बार कवर कर चुका हूँ।
कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड करती है, सेल करती है यार्न को, टेरी टावल्स को, बेडशीट्स को और पेपर और केमिकल्स को। कंपनी बहुत ही सुंदर है, फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है और पास्ट में भी अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो कंपनी बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित ऑलरेडी हो चुकी है। अभी भी इसमें बहुत ही अच्छा पोटेंशियल नजर आता है कि इन फ्यूचर जो है और अच्छी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। मार्केट कैप अगर देखें तो 18,875 करोड़ के आसपास है, यानी कि मिड कैप टाइप की कंपनी ये भी देखने को मिलती है। करंट प्राइस देख के आप कह सकते हैं कि एक पेनी स्टॉक है। 37 जो है इसका करंट प्राइस है। 50 वीक हाई देखा जाए तो 43.8 है और लो की बात करते हैं तो 25 है। स्टॉक पी पे नजर डालें तो 41.3 है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 8.14 है। डिविडेंड यील्ड कंपनी जो है 9.97% के आसपास पे आउट करती है। आरओसी देखा जाए तो 11.9 है। आरओई की बात करते हैं तो 11 है। फेस वैल्यू जो है कंपनी 1 लेके चल रही है। नेट प्रॉफिट पे अगर नजर डालते हैं तो पहले 340 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। कोविड के फेज में 304 करोड़ के आसपास हुए, फिर बहुत ही तगड़ी जंप करी है 834 करोड़, जिसकी वजह से जो इन्होंने अपना ही एस्टीमेट जो है ये बीट नहीं कर पाए और जो है 442 करोड़ का नेक्स्ट प्रॉफिट ये उनका होते हुए नजर आया है। और उसके बाद जो है आज की डेट में 457 करोड़ के आसपास जो है इनका नेट प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहा है। कंपनी जो कंसिस्टेंट वे में ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नजर डालते हैं तो प्रमोटर के पास 73.19% है। एफआई की बात करते हैं तो 2.56% है। डीआई जो है ना के बराबर ही है, गवर्नमेंट भी नहीं है। पब्लिक की अगर बात करते हैं तो 22.95% है। अदर्स जो है 1.25% ये भी देखने को मिल जाते हैं, तो इस पर भी आप फोकस बना के जरूर रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात करा जाए तो एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड देखने को मिल जाती है। इस कंपनी को भी मैं कई बार कवर कर चुका हूं जब ये बहुत ही निचले लेवल पे हुआ करता था। आज की डेट में अगर देखें तो कंपनी ठीक ठाक लेवल पे ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रही है और कंपनी जो है एक एनबीएफसी टाइप की हमें देखने को मिल जाती है। और जैसे हम बात करें, कंपनी जो है एमएससी लोन प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ गोल्ड लोन भी जो है इसको भी प्रोवाइड करते हुए नजर आ जाती है। और जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी जो है 120 सिटीज में अपना फुटप्रिंट लेके चल रही है और साथ ही साथ 16 इंडियन स्टेट्स में है और 2 यूनियन टेरिटरीज में है। और इसके ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं तो 152 ब्रांचेस जो है इसकी हमें देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ जो है अभी भी ये एक्सपेंड करते जा रहे हैं। अगर नजर डालें इसके मार्केट कैप पे तो 9,832 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा जाए तो 92 है। 50 वीक हाई देखा जाए 96.9 है। लो की बात करते हैं तो 80.2 है। स्टॉक पी पे नजर डालें तो 54.1 है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 24.4 है। नेट प्रॉफिट पर अगर नजर डालते हैं तो पहले 36 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 85 करोड़, फिर फ्लैटिस आए 65 करोड़, फिर बढ़कर हुए 150 करोड़ और आज की डेट में जो है बढ़कर 182 करोड़ के आसपास है, जो कि दिखाता है कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर नजर डालते हैं तो प्रमोटर के पास 64.05% है। एफआईआई की बात करते हैं 2.74% है। डीआईएस पे नजर डालें तो 12.42% है। पब्लिक पे नजर डालें तो 20.36% के आसपास हैं। अदर्स की बात करते हैं तो 0.45% के आसपास का स्टेक इनके पास भी देखने को मिल जाता है। कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन फ्यूचर जो है अच्छा खासा प्रॉफिट ये भी कमा सकती है, जिसका इंपैक्ट हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक का एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है साथ साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, जिसका नाम है मिष्ठान फूड लिमिटेड। इसको भी मैं कई बार कवर कर चुका हूं और उस लेवल से जो है कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नजर आ चुकी है और इन फ्यूचर भी जो है कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग करती है राइस और व्हीट को। साथ ही साथ जो है कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट लेके चल रही है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने जो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसके तहत इनको इथेनॉल प्रोजेक्ट जो है इथेनॉल जो है इसको मैन्युफैक्चर करना है और जो इथेनॉल जो है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है, जिसका इंपैक्ट जो है इस कंपनी पे भी हमें होते हुए नजर आएगा और इन फ्यूचर जो है ये कंपनी अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकती है। मार्केट कैप देखा जाए तो 1768 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस पे नजर डालें तो 17.7 है। 50 वीक हाई देखा जाए तो 18 है। लो देखा जाए तो 7.09 है। स्टॉक पी पे नजर डालें 35.4 है। बुक वैल्यू की बात करते हैं 3.06 देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट पर अगर नजर डाला जाए तो पहले 0 हुआ करते थे, नो प्रॉफिट नो लॉस में थी कंपनी, फिर बढ़कर हुए 1 करोड़, फिर देखिए 6 टाइम बढ़ गए 6 करोड़ के आसपास। उसके बाद जो है आज की डेट में देख सकते हैं 50 करोड़ के आसपास का जो इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बहुत ही मेजर जंप ले रही है कंपनी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर के पास 49.82% के आसपास के स्टेक हैं। एफआई के स्टेक की बात करते हैं 2.28% है। पब्लिक पे नजर डालें तो 47.90% के आसपास का है। इन कंपनियों को आपको डीपली और रेगुलर जो है अपने नज़र में बना के रखना होता है और
और रेगुलर इसको एनालाइज करना होता है। कोई भी अगर बड़ी खबर आती है नेगेटिव तो आपको तुरंत इन कंपनियों से निकलना होता है। तो इस कंपनियों पे आप परमानेंट फोकस बना के रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी देखा जाए तो अक्षिता कॉटन देखने को मिल जाती है। इस कंपनी को भी मैं पहले कवर कर चुका हूँ। उस समय से इसने बोनस स्प्लिट नहीं दिया था और आज की डेट में जो कंपनी बोनस स्प्लिट की वजह से जो है काफ़ी निचले लेवल पे ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो अक्षिता कॉटन जो है जैसे नाम में कॉटन है उसी में ये काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है और प्रोसेसिंग करती है फिनिशिंग कॉटन पेल्स को। और इसके अगर इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करते हैं तो कंपनी का जो है इंटरनेशनल प्रेजेंस बांग्लादेश में भी है, चाइना में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में, यूरोप में, मोरक्को, सिंगापुर, इन सब में जो है कंपनी का प्रेजेंस हमें देखने को मिल जाता है। मार्केट कैप देखा जाए 668 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप है इसका, बहुत ही छोटी कंपनी है। करंट प्राइस पे नजर डालें तो 34.1 है। 52 वीक हाई देखा जाए तो 83 है। लो की बात करते हैं 24.7 है। स्टॉक पी पे नजर डालें 29.6 है। बुक वैल्यू देखें तो 2.98 है। वहीं अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.29% के आसपास डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। आरओसी देखा जाए 49.1% है। आरओई की बात करें 38.4% है, जो कि ट्रिमेंडस देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू जो है कंपनी 1 लेके चल रही है। नेट प्रॉफिट पे अगर नजर डालते हैं तो पहले 0 हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 4 करोड़, फिर बढ़कर हुए 15 करोड़, उसके बाद जो है 17 करोड़ के आसपास हुए और आज की डेट में जो है 23 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट हमें होते हुए नजर आ रहा है। जिससे हमें दिखता है कंपनी जो है लगातार कंसिस्टेंट वे में जो है अपना नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है, जिसका इंपैक्ट हमें इसके शेयरिंग प्राइस पे भी जो है हमें होते हुए देखने को मिलेगा। अगर इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इस साल का जो है 22% है। 3 साल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, 265% के आसपास है। 5 साल की बात करते हैं तो 71% के आसपास देखने को मिल जाता है। शेयरिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर के पास 69.97% है। एफआईआई देखा जाए तो 5.32% है। पब्लिक में नजर डालें 24.70% के आसपास है। इस कंपनी पर भी आप मेजर फोकस बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखें तो स्मार्ट फिनसेक देखने को मिल जाती है। कंपनी ये भी बहुत ही सुंदर है और इन फ्यूचर जो है कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी जो है वो स्मॉल लोन प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ जो है ये स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में भी कंपनी इन्वेस्ट करके बैठी हुई है। वहीं मार्केट कैप देखें तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। ये कंपनियां कभी भी जो है वाइप आउट हो सकती हैं। 27.7 करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैप है। ऐसी कंपनियां आती और जाती रहती हैं। तो इन कंपनी में जो आपको अगर आप जाएंगे भी तो बहुत ही छोटे अमाउंट से जाना है और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेंगी वैसे वैसे आप अपना कैपिटल भी इनमें बढ़ा सकते हैं। करंट प्राइस देखा जाए तो 9.22 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 10.7 है। लो देखा जाए तो 5.01 है। स्टॉक पी पे नजर डालें तो 11.5 है। बुक वैल्यू देखें तो 4.54 है। वहीं अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो ऐसा कंपनी कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। आरओसी देखा जाए तो 14.3% है। आरओई जो है 12.3% है। वहीं फेस वैल्यू जो है कंपनी का वो 1 है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट पे नजर डालें तो पहले 45 लाख के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 3 करोड़ 46 लाख, फिर देखिए कैसे तुरंत घट गया इसका नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 41 लाख के आसपास, फिर दोबारा बढ़ा है 2 करोड़ 40 लाख के आसपास। तो ये कंपनियां जो है धीरे धीरे भी बहुत ही छोटी हैं, जैसे जैसे ग्रो करेंगी तो उसके हिसाब से जो आपका नेट प्रॉफिट जो है इनका कंसिस्टेंट वे में हमें होते हुए नजर आ जाएगा। तो इन पे जो है आप जरूर रेगुलरली फोकस बना के रखिएगा। अगर हम इसके शेयरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 72.13% के आसपास का स्टेक है। पब्लिक के आसपास जो है 27.87% के आसपास का स्टेक देखने को मिल जाता है। इस कंपनी को जो है आपको मेजरली स्टडी करना है, डीपली एनालाइज करना है और उसके बाद अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो बहुत ही छोटा कैपिटल जो है आप इसमें लगाने की सोचेगा। कोई भी बड़ा अमाउंट इन कंपनियों पर लगाना नहीं है, आपको बहुत ही छोटे कैपिटल के साथ शुरुआत करनी है। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं राजनंदिनी मेटल लिमिटेड देखने को मिल जाती है। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेडिंग करती है स्टील, आयरन, आयरन अलॉय, कास्टिंग, ये सारे अलग अलग टाइप्स के जो है केमिकल्स को, फर्नेस ऑयल्स को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो कंपनी का जो बहुत ही डाइवर्स बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, इन फ्यूचर जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। अगर इसके मार्केट कैप को देखें तो कंपनी ये भी बहुत ही छोटी है, 249 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस जो है वो भी 9 हमें देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई देखा जाए तो 29.2 है और लो देखा जाए तो 8.10 है। स्टॉक पी की बात करते हैं तो 14 देखने को हमें मिल जाता है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 1.90 है। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.74% के आसपास कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। आरओसी देखा जाए 29.2% है। आरओई जो है 38.5% है, जो कि ट्रिमेंडस देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू देखा जाए तो वो कंपनी का 1 है। ये कंपनी भी बहुत ही छोटी है और इस कंपनियों में आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होता है और अच्छे से स्टडी करना होता है। नेट प्रॉफिट पर नजर डालते हैं तो पहले 1 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 5 करोड़, फिर बढ़कर हुए 10 करोड़, फिर देखिए कैसे कंसिस्टेंट वे में 14 करोड़ और आज की डेट में जो है 18 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट होते हुए हमें नजर आ रहा है। कंपनी कंसिस्टेंट वे में ही अपना नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें वार्न करना चाहूँगा, आपको बहुत ही बड़ा मेजर कैपिटल जो है इनमें इन्वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही छोटे कैपिटल के साथ शुरुआत करनी है।
वहीं अगर इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो इस साल जो है 36% के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। 3 सालों में जो है 128% है, 5 सालों में जो है 71% के आसपास है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे वो स्टॉक जो कि 100 रुपये से कम या उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक जो मैंने आपको फोकस करवाए हैं इनको डीपली एनालाइज करिएगा, देन अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा मेहनत से कमाए पैसे का आपसे अच्छा इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। किसी के भी कहने पे अपनी हार्ड मनी को कहीं पे भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही सेंसिबल डिसीजन लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।